उस वक्त रोजगार की कोई खास समस्या नहीं थी। समस्या थी तो बस पिता के पास बैठे अपने सपने की बात करना। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तनुजा मेहता द्वारा लिखा सपनों की स्टीयरिंग। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा और इकलौता बेटा जगदीश अपनी 10वीं की परीक्षा देने वाला था, मगर पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। उसका मन तो बस खेल कूद और दोस्तों के साथ लगता था। जैसा कि हर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार का नियम होता है कि घर का बड़ा बेटा मतलब घर की जिम्मेदारियां और इकलौता बेटा मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी। गांव में पिता की बड़ी इज्जत थी और इलाके के जाने माने हस्तियों से अच्छी खासी पहचान। इसलिए पिताजी को भी कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि बेटा बड़ा नाम कमाएगा और समाज में अपने पिता का सीना चौड़ा करेगा। लेकिन उस लड़के को समाज से इज्जत की कोई लालसा न थी और ना ही पिता के सपने की कोई परवाह। सीधा साधा और नेक स्वभाव का जगदीश बस अपने सपने में मग्न रहता था। जीवन में विचित्र दुविधा थी। स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन पिता के डर से घर से तो निकलना ही था। स्कूल में मास्टर साहब हमेशा सूर लिए तैयार बैठे रहते। ऐसी छपेक पड़ती कि एक हफ्ते तक झमझमेटी होती रहे। इसलिए दोस्तों की एक टोली बनाई, सुबह स्कूल के लिए निकले, लेकिन कभी स्कूल नहीं पहुंचे और छुट्टी के समय घर को लौट आए। मगर आखिरकार कब तक यह चलता? इसलिए जब पूछा गया कि कहाँ गए थे, तो जवाब मिला, कभी नदियों की लहरों में, कभी पत्थरों की गुफाओं में, कभी आम के बगीचे में, कभी जंगलों के पेड़ों में, तो कभी स्कूल के ही पीछे कहीं दीवारों में। लाख कोशिशों के बावजूद पढ़ाई में मन कहाँ लगता। मन तो कहीं दूर उड़ने छू होने का था। वह चाहता था 9 to 5 नौकरी और मन चाहता था समय के बंधनों से आज़ाद होना। उसकी रुचि थी दुनिया घूमने में, वो भी हाथ में स्टीयरिंग पकड़कर। हर प्रकार की गाड़ियां चलाना और अकेले ही सफ़र करते रहना। वह नैनीनाथ रावत जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी और हर मशहूर पुराने कुमाऊनी गढ़वाली गायकों के गानों को अपने सफ़र का साथी बनाना चाहता। घर और पिता की सहमति और साथ न होने की वजह से बड़ा ट्रक चलाना सीखा और अपने मनमर्जी की नौकरी पकड़ ली। अब नौकरी भी मिल गई और आज़ादी भी। अब वह आज़ाद पंछी मास्टर साहब की छड़ी और सूर की छपेक से बहुत आगे निकल गया। हाथ में कुछ पैसे आ गए तो पिता पर भी निर्भरता खत्म हो गई। बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन कैद होने का ख्याल नहीं आया। कभी पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों में अपना घर बनाया, तो कभी शहरों की शोर को ही परिवार। दोस्तों के साथ कभी बर्फ की चादरें ओढ़ी तो कभी नदियों में मछली बन मटर गश्तियाँ की। गर्मियों में हिमालय दर्शन कर लिए, कभी बरसात की टूटी सड़कों और घायल चट्टानों को अपना आसरा बना लिए, तो कभी सुनसान अनजान सड़कों पर आधी रात सोना पड़ा। उस वक्त रोजगार की कोई खास समस्या नहीं थी। समस्या थी तो बस पिता के पास बैठ अपने सपने की बात करना। समय बीता, शादी हुई और परिवार बढ़ गया, मगर दिल अब भी उन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और हर दर्रे को जानने का है। लेकिन अब वह एक मुसाफिर के साथ एक परफेक्ट हस्बैंड और एक सुपर हीरो पिता बन चुका है। धन्यवाद।